मैं अभिषेक कुमार राजभर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर टेक्निक पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं कि यह चैनल एआर टेक्निक जो है, पहले तो सभी से गुजारिश है कि जितने हमारे पास नए स्टूडेंट हैं वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल वीडियो को अगर पसंद आए अंत तक बने रहना, देखते रहना, और जब पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, पहले ध्यान दें। ये हम आपको कंपटीशन लेवल की जितनी मैथ है, क्या है मैथ, मैं आपको मैथ में तो आज इंट्रोडक्शन दूंगा और एक प्यारा सा टॉपिक है जिससे आपको बहुत सा बेनिफिट मिलने वाला है। वो ऐसा टॉपिक है, ये इससे हर एक चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका हर एक जगह यूज रहेगा। इसलिए हम पहले एक नॉर्मल चैप्टर उठाते हैं, इसका नाम है आपका प्रतिशत। क्या है, बहुत प्यारा ही नाम है, प्रतिशत यानी परसेंटेज। क्या है, परसेंटेज। अब इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रतिशत मतलब प्रति मतलब एक, क्या है, यह क्या है एक, शत मतलब 100, क्या है, यानी 100 में वह एक भाग, 100 में क्या हो वह एक भाग, उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है 1/100। ठीक, यानी जो एक है ये किसका भाग है, 100 का एक भाग, यानी क्या हुआ, प्रतिशत हुआ। अब जैसे हमने बोला यक्स का कितना प्रतिशत, यक्स का नहीं सॉरी, यदि किसी संख्या का यक्स, यदि किसी संख्या यक्स का वाई प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमें यक्स का वाई प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल तौर पे अगर हमने क्या बोला, यदि किसी संख्या, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको हम, किसी संख्या, आज हम इसी टॉपिक पर 10 सवाल लगाएंगे। कितने, ये जो एक हमारा मेन टॉपिक है, इस टॉपिक से जितने सवाल आते हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं, इसको हम आपको यहाँ कम से कम 10 सवाल आपको बना के दिखाएंगे। यदि किसी संख्या यक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। ठीक, यहाँ पूछा है यदि किसी संख्या का यक्स, कोई संख्या यक्स है, क्या है, कोई संख्या यक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा। जैसे हमने यक्स के स्थान पर अगर हमने जैसे किसी संख्या मान लो 500 ले लिया, 500 का वाई प्रतिशत मतलब अगर हमने मान लिया 5%, कितना होगा, ये क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। ठीक, अब इसको ध्यान देना, ये क्या है, किसी संख्या, कोई संख्या क्या हो गई 500, यक्स का है, ये तो संख्या यक्स जो है ये क्या है 500 का के स्थान पर का लिखना, हमें वाई प्रतिशत जो लिखा है हमने इसको क्या कर दिया, वाई प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने यहाँ मान लिया कि 5। हमें ये पूछना है कितना होगा, तो कितना है देखते हैं, 500 का मतलब गुणा 50, प्रतिशत आएंगे बटे 100। ठीक, प्रतिशत है यानी 5 गुणे अगर प्रतिशत है तो हम लिख देंगे इसको क्या, 5 गुणे 1/100, यानी क्या हो जाएगा 5/100। ठीक, इसलिए हमने डायरेक्ट किया 100 से भाग। ठीक, यहाँ तक इसको समझ आ गया। अब इसके बाद देखता, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, क्या आपके पास है 25, 5 बचे 25, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ। यानी हमारा जो मेन पहला स्टेप है प्रतिशत में, ठीक, इसमें लगभग 20 से 22 स्टेप होंगे पूरे परसेंटेज का, जो हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और ये 22 स्टेप जानने के बाद आपको प्रतिशत से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा पूरा वादा है। ठीक,
यदि किसी संख्या, ध्यान से समझना, यदि किसी संख्या x का y प्रतिशत कितना होगा, ऐसे हमने एग्जाम्पल पे आपको दे दिया क्या, 500 का 5% कितना होगा, या 100 का 5% कितना होगा। हमने इसे जाते हैं, आप सामान लेने जाते हैं, वहां पर आपको क्या कहता है कि हम आपको 20% पे दे रहे हैं। कितने पे दे रहे हैं, MRP के 20% में, यानी अगर MRP उसकी 600 रुपये लिखा है, तो अगर वो हमें 20% पे दे रहा है, यानी 20% लेस करके दे रहा है, तो 20% जब हमें लेस करेगा तो 20/100 हमें कितना माइनस कर रहा है वो हमें बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20×6 120, यानी वो हमें क्या कर रहा है, MRP से 120 रुपया क्या कर रहा है, कम करके दे रहा है। यानी अगर हम इसको ऐसे 600 में से घटा देंगे 120, तो ये आ जाएगा क्या, 480। कितना आ जाएगा, 480। दूसरा इसका एक मेथड और है, जिसे हमने कहा क्या, 20% कम कर दिया, यानी टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। अगर हम 600 का 100% डायरेक्ट अगर हम इस वैल्यू को ज्ञात करना चाहें कितने का हमें देना है, तो क्या करेंगे, दुकानदार ने बोला 20% का, हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। टोटल अपने आप में होता है 100, 100 जब होगा तो वहां से हम 20 जब कम करेंगे तो बचेगा कितना, 80 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6×8 40, तो आपका कितना आया, 480। यानी आपको वो बुक की कीमत कितना देगा दुकानदार, 480 रुपये में आपको देगा। कब, जब वो आपको 20% कम करेगा तब। या कोई सामान होता है, इसे बोल दिया जाए, कोई दुकानदार लाता है 500 का सामान, उसको 20% लाभ पर बेचता है, कितने पे, 20% पे लाभ पे। टोटल अपने आप में कितने में होता है, 100 में अगर हमने 20% लाभ पाया, तो यानी बेचा कितने में, 120% में, अपान 100/100, ये 12×5 = 60, यानी हमें कितने में बेचा, 20% का लाभ हमें पाने के लिए हमने 500 वाली वस्तु कितने में बेचा, 600 रुपये में बेचा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये आपको समझ आया। अब इसे अगर हम 20% लिखिए, ठीक, अब देखो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर हम ये 600 को डायरेक्ट हम लिख दिए होते, बारह पंचे 60, 120, ठीक। यानी 20% की अगर हमें वैल्यू पता होती है, 1/5 होती है, तो 20/100 के स्थान में हम 1/5 लिख के डायरेक्ट 600 से अपना कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अब हम आपको कुछ ऐसे टर्म याद करा देते हैं जिसका आपको आगे परसेंटेज में हर जगह टाइम बचाने के लिए क्या होता है, कंपटीशन में मेन मुद्दा होता है कि आपको टाइम कैसे बचाना है। सवाल तो बहुत आते हैं, आपको इजी इजी सवाल आते हैं, लेकिन आपको क्या, जब टाइम मैनेजमेंट का आपको नहीं पता रहेगा तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, और इससे आपका जो आता हुआ सवाल रहेगा, जो आगे का सब क्वेश्चन रहेगा, वो छूट जाएगा। क्योंकि हर एक कंपटीशन में 1 मिनट से कम टाइम होता है उस सवाल को लगाना, समझना और उसको टिक करना। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको कुछ टर्म याद कर दें, अभी फिर इसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे जो ये हमने अभी सवाल लगाया था। ठीक, इसके हमें आज इस वीडियो में हमें एक टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले क्या करते हैं, हम प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या हमारे पास नॉर्मल कंडीशन होते हैं। ठीक, अब देखिए हम एक क्रम से लिखते चले जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपको बताना है, जैसे हमने बोला 1/1, हमने क्या बदलना, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में। दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे, 1/, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत। यानी 1/1 कितना होता है, तो हमने क्या किया, 1/1 को किससे गुणा, जब भी हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और अगर हमें भिन्न में बदलना होगा तो हम 100 से भाग करेंगे। ये बात याद रखें। जैसे अब इसमें हमने 100 से गुणा कर दिया, 100% से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1/1 अपने आप में होता है 100%। कितना होता है, 100%। इसके बाद 1/2, इसको हमने लिखा 1/2 गुणे 100%। यहाँ से हमने काटा, भाग दिया, तो आया कितना, 50%। कितना आया, 50%। कहीं अगर
1/2 को प्रश्न में बदलना हो तो हम क्या लिखेंगे 50%। अगर कहीं 50% दिया हो तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे 50% है, इसको अपान में 100 किया, वही 0, 5 कम 5 2 यानी फाइनल वैल्यू कितनी आई 1/2। इसके यानी 50% के साथ हमें 1/2 लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी 20% को 1/5 लिखा। ठीक, अभी वो भी बताएंगे कैसे आए। अगला स्टेप 1/3 तो हम क्या करेंगे 1/3 गुणे 100%। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका ये आया। ठीक, यहाँ तक लिया है प्रतिशत। इसके बाद 1/4, 1/4 को हम क्या लिखते हैं जल्दी जल्दी लिखते हैं थोड़ा, 4 से 25 बार में क्या गया 25%। 1/5 बराबर 1/5 गुणे 100, 5 कम 5 दूनी 10, 20%। जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में, ठीक, कहाँ से डाउट हो टाइम देख लेना, टाइम देखने का कमेंट सेक्शन में उतना टाइम लिख देना, हम उसके बाद उसको देख के आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ये आपको काम करना है कि पहले वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ठीक, इसके बाद आप वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 1/6, 1/6 गुणे प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, इसको काटेंगे क्या आएगा 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 कितना है इतना। अब इसको अगर हम सही बटे में लिखेंगे या पॉइंट में लिखें, दोनों में लिख सकते हैं। 3 एकम 3, 16 तिया 48, 2 3 इतना है। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं 16 2 बटे 16 तिया 48, 2 50 बटे ये आ गया। ठीक, 1/7 हम इसको लिखेंगे 1/7 गुणे 100, 7 कम 7, 14 सत्ते 98, 2/7। ठीक, इतना प्रतिशत आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला देखते हैं, 1/7 हो गया, 1/8 गुणे 100 प्रतिशत बराबर 12 8 96, कितना हो गया 12 8 96, 400 अपान 4 एकम 4 2 यानी 1/8 का क्या होता है 12 सही 1/2 या 12.5, 12.5 बोले या 1/8, 1/8 को कितने परसेंट बोलते हैं 12.5%। कितना बोलते हैं साढ़े। अगर कहीं 1/8 लिखा गया हो तो क्या बोलेंगे 12.5%। अगर कहीं 12.5% दिया हो तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1/8। जैसे यहाँ पर बोला एग्जाम्पल 480 का 480 का 12.5% कितना होगा। ठीक, यहाँ बोला तो आप क्या करेंगे पहला स्टेप करेंगे इंटू 12.5, ठीक, बटे 100। दशमलव हटाने के लिए आप करेंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा, फिर इसके बाद इसको काटेंगे ऐसे। ठीक, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। फिर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन जब करेंगे आपको लंबा प्रोसेस है। अगर ये आपको यही पता होगा 12.5% होता है 1/8 के, तो 12.5 को हम लिख देंगे 1/8, परसेंटेज हट जाएगा तो 8 एकम 8 छंग 48, आगे आपका आंसर कितना 60। ये आपका होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ऐसे सवाल सेकंडों में उड़ा सकते हैं। अगर नहीं याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको दिक्कत होगी। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब इसके बाद अगला आता है 1/9 गुणे 11 9 होता है 100। ठीक, ऐसे 1/10, 1/10 का होता है 1/10 गुणे 100 प्रतिशत बराबर 10 दाम में
कितना आया 10। 1/11 इक्वल टू 1/11 गुणे 100 बराबर 11×9 100/11। तो 9 सही 1/11। 1/12 का क्या होगा? 1/12 का 1/12 इंटू 100। 12 एकम 12 अट्ठे 96 400/12। 4 एकम 4 3 12 यानी 8 सही 1/3। अगला है 1/13 इक्वल टू 1/13 इंटू 100 प्रतिशत इक्वल टू 13 सौ 91 91 9/13 1/14 बराबर 1/14 गुणे 100 प्रतिशत 14 सत्य 98 2/14 2 एकम 2 सत्य 14 7 सही 1/7। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका अगला वाला हम लिख देते हैं। इसी के नीचे स्क्रीन हम देख लेते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, इसके नीचे देख लेते हैं। इसके नीचे ही हम लिख देते हैं 1/14 के बाद 1/14 के बाद हम क्या लिखेंगे? 1/15 1/15 गुणे 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 3 एकम 3 3 छक 18 2 20 6 सही 2/3। ये किसका होता है? 6 सही 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। ठीक, इसके बाद अगला है 1/16। 1/16 को हम लिखेंगे 1/16 इंटू 100 2 अट्ठे 16 2 सॉरी 4 से काट दो सीधे 4 चौक 16 4 25 4 एकम 4 4 छः 24 1 25। यहाँ तक कोई डाउट? 1/17 1/17 बराबर 1/17 इंटू 100 17 पचे 85 17 छक्का 102 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 17 पचे 85 85 1500/17 ये आपका। फिर इसके बाद 1/18 1/18 गुणे प्रेशर बनाने के लिए 100 से गुणा 18 पचे 90 90 10/18 2 9 18 2 सॉरी 2 बच्चे 10 2 9 18 ये हो गया 5 सही 5/। इसके बाद 1/19 1/19 गुणे 100% बराबर 19 बच्चे 95 प्रतिशत 1/20 इक्वल टू 1/20 इंटू 100% बराबर 20 कम 20 पंचे 100 5%। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट? अब देखिए कहीं अगर 100% दिया हो तो हम लिखेंगे क्या 1/1। अगर 50% दिया हो तो हम लिखेंगे 1/2। अगर सॉरी यहाँ 33 अगर 33.3 लिखा है तो हम लिखेंगे 1/3। अगर 25% लिखा है तो हम लिखेंगे 1/4। 20% लिखा है 1/5। 16 सही 2/3 लिखा है या फिर 16 सही 3 लिखा है तो हम 1/6। 14 सही 2/7 लिखा है तो हम लिखेंगे 1/7। इसके बाद 1/8 लिखा है तो 12.5% या 12 सही 1/2%। ठीक, 12 सही 1/2%। ठीक, इसका अगर 1/9 लिखा है तो 11 सही 1/9%। अगर 1/10 लिखा है तो 10%। 1/11 लिखा है तो 9 सही 1/11%।
1/12 लिखा है या 1/12 लिखा है तो उसको 8 से ही 1/3% लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर 1/13 लिखा है तो हम 7 से ही 9/13% लिख सकते हैं। इसके बाद अगर 1/14 लिखा है तो उसको हम 7 से ही 1/7% लिख सकते हैं। 1/15 लिखा है तो 6 से ही 2/3% लिख सकते हैं। इसको आप क्या करना, एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपने नोटबुक पर लिख कर आप अपने स्टडी टेबल पर जरूर चिपका दें। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अगला देखते हैं। 1/16 का होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का होता है 5 सही 15/17%। 1/18 का होता है 5 सही 5/9%। 1/19 का होता है 5 सही 5/19%। 1/20 का होता है 5%। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे। हमने जो अभी बताया था कि हम क्या किसी संख्या x का y परसेंट कितना होगा, इस पे कुछ सवाल लगा देते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उसको सवाल लगाने के बाद अगला हम टॉपिक जो है इसको याद कर लेना, क्योंकि हम इसके बाद जब सवाल लगाएंगे अगर कहीं लिखा गया 9 सही 1/11% तो हम वहाँ क्या लिखेंगे 1/11%। एक चीज यही और बता दे रहे हैं कि किसी छोटे से जगह, ठीक, जैसे अगर लिख दिया गया 1 बटे अगर 2/7 लिख दिया, 2/7 लिख दिया, 2/7 लिख दिया गया है। इसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो क्या करना है, हमें पता है नीचे 7 है यानी ऊपर 1/7 की हमें वैल्यू पता होगी। क्या होगा 1/7 की वैल्यू पता होगी, उसी में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2/7 का मान आ जाएगा। जैसे 1/7 का मान दिया है 14 से 2/7 तो इसका हो जाएगा 2 × 14 सही 2/14 दूनी 28 सही 2/, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, अभी जब न्यूमेरिकल में आएगा, जब सवाल लगाएंगे, जब ऐसा प्रोसेस आएगा तो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए कहाँ से 1 से लेके 20 तक, ये आपको परसेंटेज याद रहना चाहिए। ये परसेंटेज अगर आपको याद हो गया तो आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। ठीक, मैं इसमें एक आपको सजेशन देता हूँ, अगर आपको मैथ में जैसे सीजीएल में 50 में 50 स्कोर लाना है, ठीक, 50 क्वेश्चन है 50 सही करना है, या गणित में सॉरी रेलवे में भी गणित का बहुत अच्छा वेटेज है। जान लीजिए कोई भी आजकल कंपटीशन सिलेबस देख रहे हैं, आपको वहाँ 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैथ के रहेंगे। और मैथ में टाइम बचाने के लिए हम आपको एक बुक सजेशन करते हैं, उस बुक को आप जरूर लीजिएगा। आपको एक दिखा दे रहे हैं बुक, वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। वो बुक हर एक जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे पूछेगा तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक, यहाँ पर उस बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो होता है आपका टाइम बच जाएगा। क्या होगा, आपके पास टाइम बच जाएगा। टाइम कैसे बचाया जाएगा उसको हम आपको बताते हैं। हम आपको बुक दिखाते हैं, बुक देखिएगा और उसके बाद इसको फ्लिपकार्ट अमेजोन से जरूर ऑर्डर कर लेना। ठीक, इससे क्या होगा आपको बहुत अच्छी बहुत सस्ती में किताब मिलेगी। हम आपको किताब, ये हमारे मैथ एक्सपर्ट जो आदित्य रंजन सर आप जानते हैं, ये उनके द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक, ये है फार्मूला बुक, क्या ब्रह्मास्त्र है, या क्या है मैथ का एक ब्रह्मास्त्र है जो है फार्मूला बुक के नाम से। ठीक, ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे मिलेगा। ठीक, आप इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक ये इसका सेकंड एडिशन भी आ गया है, और ये बुक जो है आपको इतना हेल्पफुल होगी कि इसमें बहुत से बच्चों को हमने देखा है जो आप यहाँ पर रैंकिंग करते हैं, जो यहाँ पर अपना बातें लिखते हैं कि हमें कैसे सिलेक्शन हुआ। इसमें सबसे बेहतरीन बात ये है कि इस बुक में आपको कलर वाइज, ठीक, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कोई से नहीं, जहाँ जैसा है सब देखिए इतने बेहतरीन तरीके से इसमें सर ने समझाया हुआ है, और इतने बढ़िया से फिगर ऐसा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसका वैसे तो प्राइस लगभग 300 के आसपास है, लेकिन ये 340 रुपये का। ठीक, लेकिन ये आपको 280, ये हमने ये बुक लगभग 149 रुपये में मंगाया था।
इस समय क्यों मंगाया था, क्योंकि उस समय आदित्य सर का जन्मदिन, सॉरी विक्रमजीत सर का जन्मदिन था। ठीक, उस पे हमने ये बुक मंगाया था और बहुत ही हेल्पफुल हुई है कि इस पे आपको बहुत से टाइम बच जाएंगे। तो जल्द से जल्द इसको आप मंगा लीजिएगा। जिंदगी हर एक तरीके से, देखिए हमने जो अभी परसेंटेज आपको बताया इसमें 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 40 तक पूरा दिया है एक क्रम से। अब इसमें ऐसे कितने परसेंट से क्या बताया, सब कुछ A to Z दिया गया। ठीक, इसको आप जरूर मंगाइएगा। अब इसके बाद हम आपको जो शेष चर्चाएं हैं पहले आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा जब हम आपको सवाल बताएंगे, सवाल बताने का मतलब है कि ये आपके पास याद रहना चाहिए, तो आपको इसे याद रखना है और इसको जब हम सवाल में यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और इस चैनल को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।